अमीर जब होंगे जब तेरा मौला चाहेगा। लोग 2 नंबर पर आ गए कि हम तो मालदार नहीं और 1 नंबर से हो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने किस्मत में अमीरी लिखी है तो 1 नंबर से हो जाएगा, और अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है तो कितने भी नंबर पे आ जाए मालदारी नहीं होगी। किस्मत पे मिलते रहते हैं, किस्मत का कहीं नहीं जाता है, वक्त से पहले नहीं किस्मत से ज्यादा। हालात कितने खराब है। हज़रत यूसुफ को कहा कैद खाने में डाल दिया जाएगा, कहा सुलाखा कैद खाने में डाल चाहे जो कर, लेकिन करना वो है मेरा रब चाहता है। दिल से मेरे वो मेरा कान खोल करके सुनना। हज़रत यूसुफ ने अपने रब को पुकारा, बोला हालात खराब है, यूसुफ की मदद फरमा। आवाज आई, यूसुफ परेशान ना होना, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी रजा के लिए दुनिया को तूने ठोकर मार दी है यूसुफ। ये जिस हुकूमत की हुक्मरानी की तुझे होश दे रही है, एक दिन वो आने वाला है, उसी तख्त पर यूसुफ तुझे बिठाया जाएगा। मिस्र की हुक्मरानी एक दिन यूसुफ तुम्हें अता की जाएगी, एक दिन तुम्हें बिठाया जाएगा। और तुमने देखा होगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत यूसुफ को 12 साल के कैद खाने से निकाल के अल्लाह ने मिस्र के तख्त पर बिठाया। बोली बोली बोली, बिठाया कि नहीं बिठाया है? हालात उस वक्त कितने खराब थे मुझे बताइए, लेकिन हम खराब हालात की वजह से अपने आप को खराब नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हज़रत हालात खराब है इसलिए मैं गाड़ी उड़ा रहा हूँ, हम ये नहीं कह सकते हालात खराब है इसलिए टोपी नहीं ओढ़ रहा हूँ, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर की बच्चियां इसलिए हिजाब में नहीं रहती कि हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खुद खराब है। मरना भी है कि दिन, कब तक डरोगे और हालात का रोना रहोगे? जिस दिन तुम मजहब इस्लाम पे अमल करने लगे ना, तो हालात खराब नहीं होंगे, हालात और अच्छे हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ ने अमल किया तो खराब हालात भी अच्छे हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और ऐसे अच्छे हो गए, ऐसे अच्छे हो गए, ऐसे अच्छे हो गए कि जिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ को अंधे कुएं में डाला था ना, अल्लाह ने उन्हीं भाइयों को हज़रत यूसुफ के दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर दिया। वाह वाह वाह। एक दिन जो भाई कुएं में डाल रहे थे, यूसुफ कमजोर है, बचपना है, आज ये भाई भिखारी बन के खड़े हैं जब मिस्र में कहत पड़ा है। तो अब मुझे बताइए, हालात बनाना उसका काम है। आप हालात का रोना रो करके अपने आप को न बिगाड़ें। आप हालात का रोना रो करके आप ये न कहें कि इस वक्त मगरिबी माहौल है, आप ये न कहें कि बॉलीवुड का कल्चर चल रहा है। नहीं, दुनिया चाहे जो भी चाहे, जिधर भी चाहे, हमें तो करनी है शहंशाही बरखा की रज़ा जो वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे अंदर होता क्या है? आयान 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 होता क्या हमारे अंदर कि हमने अगर किसी छोटे के पास बैठे 8 दिन तो झूठ का असर, अगर शराबी के पास बैठ गए तो शराब का असर, जुआरी के पास बैठ गए तो जुआ का असर। मतलब जिसके पास गए उसका रंग लेके आया। इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं जो ना लाते हैं। यानी अगर हम जहां गए उसका असर। मैंने कहा भाई शराब क्यों पीने लगा? क्या लगा? मौलाना दोस्तों की वजह से दोस्तों का असर हो गया। पता है कि नहीं, इसलिए पीने लगा। जुआरी से पूछा कि माँ के पेट से जुआ खेलता है? नहीं हजरत, मैं तो खेलता ही नहीं थी, तो दोस्तों की वजह से हो गया। अच्छा, अब मैं बस बिल्कुल टॉपिक पे आ गया और मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ आ गया। असर को समझा, रंग और असर, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। रंग असर, जिस रंग में रंगे होगा रंग दिखता है, अंदर क्या उसका पता नहीं। मैं जुब्बा पहना हूँ ये रंग दिख रहा,
मेरा बनियान किस कलर का ये तुझे पता नहीं है ना, रंग ये दिख रहा, समझ रहे हैं। और असर, ये असर बड़ा खतरनाक है, असर बहुत खतरनाक। इस असर से ही चक्कर में है पूरी कौम, और इस कौम पे हमारी बातों का नहीं असर, इसलिए है परेशान कौम। उलमा की बातों का असर नहीं, इसलिए परेशान है कौम। शराब क्यों पी लो, कहने लगे वो शराब की सोहबत में बैठ के असर, पता चला जैसी सोहबत में बैठोगे उसका आता है असर। क्या आता है उसका? आता कि नहीं आता, बोलिए, आता है कि नहीं आता है। आप उलमा की बारगाह में बैठना शुरू करो, आप हफ्ता 10 दिन 20 दिन बैठोगे तो आप खुद ब खुद दीन की बातें करने लगोगे। मैं कहूँगा यार तू तो व्यापारी था, दुकानदार था, तू दीन की बातें कहाँ से करने लगा? कहने लगेगा ये उलमा की सोहबत में बैठने का है असर। क्या है ये असर? इस असर को समझना होगा। असर, जब असर समझ जाओगे तो जिंदगी तुम्हारी खुदा की कसम हो जाएगी बाअसर। कोई बच्चा नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। कोई बच्चा बोल रहा तो उसकी जबान पकड़ लो, ठीक है, बोलने मत दो, असर डालो उसका अपना असर। क्या डालो उसका अपना असर? बड़ा खतरनाक असर को समझ लो। आज करोड़ों रुपए का फायदा करके जा रहा हूँ, बहुत लोग इस असर के चक्कर में बेघर होते पड़े। असर, असर। मैं कलियर गया, मैंने कहा ये कैसी पटकियां खा रही हैं, कहा था असर। सही बता रहा हूँ, असर। बधाइयों गया, ये पटकी खा रही है, मैंने कहा क्या है, कहने लगा असर। सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये असर भी बड़ा खतरनाक है। आप कहोगे कैसे, तो बताऊं कैसे। कोरोना हुआ था, मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ। डेंगू हो रहा, मर्दों को भी औरतों को भी। कैंसर, मर्दों को भी औरतों को भी। शुगर, मर्दों को भी औरतों को भी। ब्लड प्रेशर, मर्दों को भी औरतों को भी। मगर मजारों पे जाओ, 95 औरतें पटकियां खा रही है तो मुश्किल से 5 मर्द मिलेंगे। मैंने कहा ये कैसा असर है जो इधर ही आ रहा, इधर नहीं आ रहा। अगर आपको यकीन आओ, सुबह जाना और जाकर देखना, 75 औरतें पटकियां खा रही है, 75। एक से मैंने बोला भैया कब से आ रहे हो? बोला हजरत 2.5 साल हो गए, जवान लड़की है हजरत, नहीं जा रहा। मैंने कहा आया कैसे था? जान ही रहे आया कैसे था? पहले का कलियर में अच्छा खासा इसे लाया था हाजिरी के लिए, जभी से इसमें आ गया असर। मैंने कहा इसको बेपर्दा लाने का है असर। अगर आपको यकीन ना है, आप मजारों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, आप दरगाहों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, और मेलों में भेजते रहो, बाजारों में भेजते रहो, इनका जाएगा नहीं असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। वही ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। इसलिए हवाई असर होता तो बेटे पे भी होता, बेटी पे क्यों? शौहर पे भी होता, बीवी पे क्यों?
बाप पे भी होगा, बेटी पे भी हो। मैंने कहा बेपर्दगियों का असर है, ये नहीं जाएगा। अगर असल की बात है तो गुलफाम गलते की चोट पर कहता है, आपको गलत लगे तो मुझे टोक देना। खुदा की कसम, जिन नहीं, जिनका बाप भी अगर हो, मेरे साबिर की वो पावर है। अगर एक निगाह डाल दे, 2.5 साल तो दूर की बात है, 2.5 मिनट ना लगे, ना असर रहे, ना असर का दाना रहे। आप पर्दे का इस्तेमाल करें, घरों में मम्मी ऐसा नहीं होगा, मियाँ मजा लूटेंगे इससे। वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा उनके पास एक ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट निकाली करा दिया। इसके अलावा कोई रिपोर्ट तुझे कैसे पता करा दिया? कौन सा तूने अल्ट्रासाउंड कर लिया, करा दिया? असर मालूम है। शरीयत का हुक्म ये है कि जो औरतें बेपर्दा रहती हैं, मर्दों से मिलाप जुलाप करती हैं, मेल जोल करती हैं, उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है। उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है, मर्दों से ही नहीं, उन औरतों से जो जंगलों में फिरती हैं, ठीक है, मर्दों के दरमियान रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, बेहया रहती हैं, उन औरतों से भी औरत का पर्दा है। मैंने कहा क्यों? औरत से औरत का पर्दा किस लिए? इसलिए ताकि इसकी बेपर्दगी का इसमें ना आ जाए असर। वाह वाह वाह, बिल्कुल बेपर्दगी का इसमें ना आ जाए असर। जा ही नहीं रहा, 12-12 साल से पढ़े, असर ही नहीं जा रहा। साबिर अलाउद्दीन कलियरी से बड़ा हो गया असर। और नई बातें लोगों ने लगा ली है, वो केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहा है। एक निगाह जलाल डाल दी ना तो असर की 7 नस्लें तक जला कर फेंक देगा मेरा साबिर। साबिर को इतना कमजोर बेपर्दा इतने बड़े मोबाइल लेके मदारों तो घूम रही हैं, परियों जगह चल रही है, लंगर खा रही है, पेट पल रहा, कूद रही है, मर रही है। ये तो बता रहा हूँ मैं। कब्बाली अच्छा असर देखिए, कब्बाली हो रही है, वो जितना ढोलक को पीट रहा है इतने ही वो डांस ज्यादा कर रही है, इतना ये सब ज्यादा सही बता रहा हूँ मैं। जितनी ढोलक तेज होती है इतनी उसकी स्पीड तेज होती है। कौन सा असर है? एक डंडा बना हुआ लेके खड़ा हो जाए, सबके असर खत्म हो जाएंगे। ये असर डंडे वाले हैं, ये पड़ंग फेंकने वाले नहीं है। मौलवी बोलते बोलते थक गए कि भाई शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। ये जो 300 बराते जा रही हैं, 500 बराते जा रही हैं, मान जाओ मत लेके जाओ। मानी किसने मौलवी की? मानी तो हो ना साहब। 300 बराती आएंगे मेरे, बड़ा होटल करिए, ना मानी। जब लॉकडाउन में चला डंडा पुलिस वालों का, तो लड़की वाले ने 2-2 मुर्गों में बारात कर जानी। एक ने तो 4 मुर्गे लिए, कह रहे हजरत 2 बज गए, 2 में हो गया। लड़का बोला निकाह करो जल्दी, इनके चक्कर में ना पड़ो। डंडा चला मौलवी को मानती थी किसी ने? अब लड़ना होता लड़, अगर 5 जनोइयां तो कह रहा होता मैं भी दूर एक निकाल में जाऊंगा। अगर निकाल बाहर रह गया तो कह रहा बारात नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों बिठाया इसमें, नहीं जाऊंगा। और लॉकडाउन में कह रहा था बड़े बहनों से लेकर इनका हक ज्यादा में नहीं सही। लड़कियों से बात आ रही है, लड़कियों से नहीं जा रहा था कोई भी, सगे बहनों ही जब नहीं जा रहे थे तो ऊपर तो दूर का रह गया यार। इन असर की बात कर रहा हूं मैं, असर होता है असर।